आज तक कितने सालों में कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाया, एक भी पंच कल्याणक नहीं किया, एक भी मंदिर नहीं बनाया, एक भी कोई ऐसे काम नहीं किए पूरे भारत में। मेरे एजेंडे में कुछ है ही नहीं। मेरा एजेंडा खाली है, बिल्कुल खाली है। क्योंकि हम एजेंडा जब बना है जब आपसे मुझे कुछ चुनाव जीतना हो, तो हम तुम्हें लोभ देवें कि तुम मेरा चतुर्मास कराओ, मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा, तुम मेरा विहार कराओ, तुम्हें ये चीज़ दूंगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। एक भी व्यक्ति चतुर्मास कराने ना भी आएगा तो भी मेरा चतुर्मास ठाट बाट से होगा। तो मैं तो कभी आज तक कभी किसी को एजेंडा नहीं दिया। समाज की अच्छे काम वहीं हो सकते हैं जहाँ पर पदों का लोभ नहीं हो। मैंने कहा ना कि संस्थाओं में लोग बैठ जाते हैं, उनको एक ही डर लगता है, मैंने कुछ काम किया तो मेरे पद चले जाएंगे, मेरा हुकूमत चली जाएगी। इसलिए संस्थाओं में काम करने वालों का मरण अच्छा नहीं होता, इनकी सदगति अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये सदा पदों के लिए मरते हैं। क्षेत्र का न वस्तु का विकास हो या ना हो, उनकी हुकूमत तैयार रहना चाहिए। और मैं सदा कहता हूँ, मेरा दुश्मन भी हो तो कभी सार्वजनिक संस्थाओं पर अपने पद का कभी भाव मत रखना, कभी भाव मत करना, अन्यथा वैसे ही तुम्हारा पुण्य कम है और ये पुण्य एक दिन भाव करोगे 6 महीने का कमाया पुण्य भस्म हो जाता है। इसलिए आप गलत नंबर डायल कर रहे हो बार बार। जो पदों के भूखे हैं, जो हुकूमत के भूखे हैं, उनको थोड़ा सा कुछ खिलाओ कि उनको डकार आ जाए। हाँ, वो समर्पित हो गए तब बात बने। क्योंकि कानून के अनुसार उनको एक अहंकार होता है कि हम कानून में तो हम हैं, कोई करेगा हम स्टे लाएंगे, कोई करेगा हम, बस यही इनके विनाश का कारण बनता है। और वो प्राय मरण करके उसी संस्था के आसपास गणेता सांप बनते हैं मर कर। मेरा कोई एजेंडा नहीं है और मेरे बराबर किसी का एजेंडा नहीं है। जो पदों के भूखे होते हैं ना, उनको कोई 2 रुपया दान नहीं दे देता। वे संपत्ति को बेचकर या किराया फराया आकर के काम चलाते रहते हैं, कोई दान देने नहीं चाहते, क्योंकि वो पदों के प्रति ऐसे चहटे हैं कि पैसा आवे बस, और नहीं आवे तो उनको कोई दर्द नहीं होता। उनको कोई दर्द नहीं होता कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, इतना बड़ा चतुर्मास हुआ, कुछ उनको कोई दर्द नहीं हुआ। उनको यह कि हमारा पद सुरक्षित रहा, विकास होवे या उनको बने नहीं तो भी दर्द नहीं है। उनके मन में कोई परिणाम आता ही नहीं है। इसलिए मेरे लिए कोई भी चतुर्मास से इसका कोई संबंध नहीं। बहुत शांति है, मेरा धर्म ध्यान बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे खूब लाभ मिल रहा है। तुम्हें मिले या नहीं मिले ये जिम्मेवारी मेरी नहीं है, वो जिम्मेवारी तुम्हारी है। इतने बड़े आगरा में, आगरा के स्तर की कोई भी संस्था नहीं है। सब 4-4 लोगों की मुट्ठी में बंधी हुई है। सब ने अपनी अपने स्थानों पर, अपनी अपनी संस्थाओं पर कब्जा कर रखे, कब्जा कर रखे। बल बपोती, बाप मरे बेटा बैठे, ससुर मरे ब्याई जी बैठे, भतीजा मरे फूफा बैठे, फूफा मरे भतीजा बैठे, भाई भतीजेबाज की संस्थाएं। एक भी संस्था आगरा में नहीं है जो आगरा के स्तर की हो, जो आगरा के लिए बिल्कुल सबके लिए खुली हो, जिसको पूरी आगरा कह सके ये संस्था हमारी है, ये संस्था हमारी है। तो ये होती, आगरा के अंदर एक भी संस्था नहीं है। मेरा 15 दिन का सर्वे है जिस पर पूरा आगरा गर्व करे, पूरा आगरा नाच करे और पूरा आगरा कहे ये स्थान हम सबका है।
मोहल्ले बाई मोहल्ले हैं, जिनने जिनके ग्रुप ने कब्जा कर लिया है, वे सब गणता सांप बन करके उस पर कुंडली मार के बैठे हैं। कोई हिलने वाले डुलने वाले नहीं। विकास हो या नहीं हो, खंडर होवे तो हो जाए, इनकम होवे या नहीं होवे, उनको कोई लेना देना नहीं। चाहे मंदिर हो, चाहे संस्था हो, चाहे ये कॉलेज हो, चाहे एमडी कॉलेज हो, चाहे पीएमडी कॉलेज हो, चाहे डीएम कॉलेज हो, सब पूरे आगरा का तो सर्वे ये है। एक भी संस्था नहीं है जो पूरे आगरा को गर्व हो और पूरा आगरा कह सके हाँ ये संस्था प्रजातंत्री है। इस संस्था में किसी को भी, हर जैनी को अधिकार है, दिगंबर जैनी को हर जैनी अपना मानता है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक अच्छे कार्य नहीं हो पाएंगे। तुम ताजमहल की चर्चा कर रहे हो, यहाँ मैं बोल नहीं रहा हूँ कौन सा बंगला ही बन जाए तो अलग है, महल की तो बात बहुत दूर की बात रही। 30 साल हो गए आज तक यहाँ साधुओं को रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। 30 साल पहले मैंने देखा था, ज्यों का त्यों एक भी सीख भी इधर की उधर नहीं हुई, कुछ भी नहीं। ये हाल भी ज्यों का त्यों था, सब कुछ था। एक वहाँ स्विमिंग पूल था, वो जरूर बंद कर दिया। यहाँ एक नीचे स्विमिंग पूल था, हम शौच जाते थे, वो था। कुछ भी नहीं। 30 साल, 93 से कितने हो गए लगभग 29 साल में एक भी काम नहीं हुआ, एक भी। और इतने बड़ा स्थान है कि पूरे आगरा को इतना बड़ा बना सकते थे, पूरा आगरा का मस्तक विश्व में ऊंचा उठ सकता है। ना तो कोई अलग से बनाया, और यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ, मैंने तो पूरे, क्योंकि मेरी एक नज़र में मैं वीडियो बना लेता हूँ, पूरा चारों तरफ से देखकर कुछ भी काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो सीमित लोगों में बन गया। बस एक ऐसी कोई संस्था हो तुम्हारे आगरा में जो पूरे आगरा का बच्चा बच्चा कहे कि ये संस्था हमारी है, प्रजातंत्री है, हम भी इसके वोटर हैं। साधु संतों के चतुर्मास के अब मैं गुजार रहा हूं, बस स्थान बहुत अच्छा है, लेकिन वो चीज नहीं है। ना तो आने वाला यात्री संतुष्ट हो रहा है, उसको रहने की व्यवस्था नहीं। कोई 5 किलोमीटर दूर रोक रहा है, कोई होटल में रोक रहा है। अरे यहाँ भक्त आते हैं, होटलों में रुकने के लिए नहीं आते हैं, गुरु के चरणों में रुकने के लिए आते हैं। पूरा ऐसा बन आ जाए कि नहीं, पूरा आगरा क्या, हमारा तो भारत को भी हम वेलकम करते हैं। तो ताजमहल अंतर्राष्ट्रीय है ना, तो आगरा का भी स्थान अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल।